अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो चैप्टर 1 है उसके सवाल और जवाब को देखने वाले हैं। सवाल जवाब में मुख्तसर यानी कि मारूजी सवालात, ठीक है, उसके बाद मुख्तसर सवालात और फिर जो तवील सवालात है उसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल क्या है कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। ऑप्शन में है नामदेव माली, कुंदन, शीश महल या फिर डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी। तो सही जवाब क्या है? डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी है। ठीक है। नेक्स्ट, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक मंटू या फिर फ़रहतुल्लाह बेग। तो सही जवाब क्या है? फ़रहतुल्लाह बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? यानी कि नज़ीर अहमद और फ़रहतुल्लाह बेग के बीच का रिश्ता क्या था? अलिफ शागिर्द, वालिद, उस्ताद या फिर चचा। तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? उस्ताद थे। के कौन थे? उस्ताद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? ध्यान रहे, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। मदरसा पूछा जा रहा है, इसलिए फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? मिस्टर रजा, मियाँ दानी, मिस्टर मुबीन या फिर मियाँ शानी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मियाँ दानी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? नाविल, अफसाना, खाका या फिर नज़्म। तो नज़ीर अहमद का जो है ताल्लुक़ सिन्फ खाका से है और ये उर्दू का पहला खाका निगार भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह की पैदाइश यहाँ पे 1885, 75, 88 या फिर 80। तो सही जवाब क्या है? 1885 ईस्वी। इन्होंने खुद अपने बयान में कहा है 1885 ईस्वी। हालांकि तज़किरा नवीसों के मुताबिक जो है 1883 भी लिखा जाता है, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद 1885 ईस्वी कहा है इसलिए हम इसे ज़्यादा जो है इसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। अगला जो सवाल है वो, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन है हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ या पटना। तो सही जवाब क्या है? दिल्ली। ये मोहल्ला चूड़ीवालान दिल्ली में पैदा हुए थे। मोहल्ला चूड़ीवालान दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद और फ़रहतुल्लाह बेग का क्या रिश्ता था? ठीक है, बाप बेटे का, उस्ताद शागिर्द का, दोस्त का या फिर कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था इन दोनों के बीच में। हमारा अगला जो सवाल है वह है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग, नज़ीर अहमद, हशमतुल्लाह बेग या फिर नसरुल्लाह बेग। आप जवाब को जो है अपने जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे हमारे साथ साथ, अगर आपको जवाब मालूम है। और इन तमाम ये जितने भी सवाल हैं ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको जो है आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और इसे जहननशी ज़रूर कर दें। तो इनके वालिद का नाम क्या है? हशमतुल्लाह बेग। ठीक है। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का नाम क्या था? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का नाम अब्दुल्ला बेग, अफजल बेग, हशमतुल्लाह बेग या फिर नसरुल्लाह बेग। सही जवाब क्या होगा? लिखिए आप लोग कमेंट में। सही जवाब हो जाएगा अब्दुल्ला बेग। जी हाँ, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग। मिर्ज़ा अफजल बेग फ़रहतुल्लाह के कौन थे? दादा, वालिद, जद्दे अमजद या फिर कोई नहीं। तो मिर्ज़ा अफजल बेग कौन थे फ़रहतुल्लाह के? सही जवाब क्या हो जाएगा? जद्दे अमजद में से थे। ठीक है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह की जद्दे अमजद में से कौन थे? मिर्ज़ा अफजल बेग। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की? दादा ने, वालिद ने, वालिदा ने या फिर फूफी ने। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के बचपन में ही उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, लिहाजा उनकी परवरिश जो है उनकी फूफी ने की। ठीक है। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की फूफी का नाम क्या था? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की फूफी का नाम क्या था? हमीदा सुल्ताना, नसीमा सुल्ताना, हुस्न जहाँ बेगम या फिर रज़िया सुल्ताना। तो सही जवाब क्या है?
हुस्न जहाँ बेगम। ठीक है, ये आपकी फूफी थी और इन्होंने ही जो है परवरिश की इनकी। ठीक है, और ये बेवा भी थी, ये बात ध्यान में आप रखेंगे, ये बेवा भी थी। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने कुरान पढ़ना किससे सीखा था? नज़ीर अहमद, मौलवी क़मरुद्दीन, सैयद वलीउल्लाह या फिर निज़ामुद्दीन औलिया। किससे इन्होंने कलाम पाक पढ़ा था? सही ऑप्शन क्या है? मौलवी क़मरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने हिंदू कॉलेज से इंटरमीडिएट की सनद कब ली? 1901, 1903, 1905 या फिर 1907? तो उन्होंने 1901 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और 1903 ईस्वी में उन्होंने इंटरमीडिएट की सनद हासिल की, यानी कि इंटरमीडिएट पास किया 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो सही जवाब आपका 1903 ईस्वी। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हाईकोर्ट के मुतरजिम कब बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जहन नशी कर लेंगे। 1910 ईस्वी में, 1908 में, 1912 में या फिर 1915 में? तो 1910 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? जुडिशियल इम्तिहान पास किया था। और जो हाईकोर्ट के जो मुतरजिम बने थे वो 1908 ईस्वी में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हाईकोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने? 1939, 1942, 47 और 50? ठीक है, तो 1939 ईस्वी में हाईकोर्ट के जो है ये इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन 1939, 1942, 1947 या फिर 1950? सही जवाब है 1947 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। 27 अप्रैल 1939 ईस्वी में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उसकी ज़ुबानी खाका पहली मरतबा किस रिसाला में और कब शाये हुआ? तो जहन में याद रखना, ये उर्दू में शाये हुआ था और 1927 ईस्वी में शाये हुआ था। तो सही जवाब क्या है? उर्दू 1927 ईस्वी। ठीक है बच्चों, तमाम सवालों को जहन नशी कर लेना है। वीडियो को शेयर करते जाएं अपने तमाम दोस्तों तक, वीडियो को लाइक भी करें। चैनल को अगर आप में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के मज़ामिन फ़रहत कितने जिल्दों में शाये हुए? तो मज़ामिन फ़रहत जो है 7 जिल्दों में शाये हुए, ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अगला सवाल है, दहली का एक यादगार मुशायरा किसकी तसनीफ़ है? नज़ीर अहमद, मौलवी क़मरुद्दीन, फ़रतुल्लाह या फिर हसन निज़ामी? तो दहली का यादगार मुशायरा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की तसनीफ़ है। और एक इसके साथ साथ आपका फूल वालों की सैर, इसको भी जहन में रखेंगे। फूल वालों की सैर भी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह की तसनीफ़। अगला जो सवाल है, दर्ज झेल में फ़रतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका कौन सा है? चेहरे, नज़ीर अहमद की कहानी, एक वसीयत की तकमील या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन क्या है इसका? नज़ीर अहमद की कहानी। बच्चों, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बार बार जो सवालात पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में, उनसे मिलता जुलता ये सारा सवाल है। उनमें से भी बहुत सारा है और कुछ नए भी है, और यही सब सवालात आपको आने वाला है। इसलिए इन तमाम सवालों को ज़हन नशी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। हालांकि आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हैं तो वहाँ आपको इसका PDF भी आपको दे दिया जाएगा। इसलिए टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। अब हम देखते हैं कि मुख्तसर सवालात, जो कि आपका 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट सवालात है उसको हमने यहाँ पे रखा है। नंबर 1 में देख सकते हैं, पहला सवाल जो हमारा है, फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो जैसा कि हमने पूरे थ्योरी क्लासेस में हमने देखा था, फिर हमने खुलासा में भी बताया था कि फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। ठीक है, बस एक एक लाइन में आपको जवाब देना है, जो 2 नंबर का सवाल है, और सही सही लिखना है। अगला सवाल है, किसी अरबी शायर से मुताल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी होगी, पढ़ने या पढ़ाने के दौरान? तो मियाँ जो है मिस्टर रज़ा एक फ़रतुल्लाह और मियाँ दानी के दोस्त थे, जो मौलाना से पढ़ने के लिए आए हुए थे।
लेकिन पहले ही दिन उनकी छुट्टी हो गई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गलतियां करते थे। तो अरबी शायर मुतनब्बी से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। यानी मुतनब्बी जो शायर थे उनके शेर को वो बहुत ही गलती से पढ़ते थे, यानी नज़्म को बिल्कुल पूरी तरह से नस्र कर देते थे। ठीक है। फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में एराब की गलतियाँ करते थे। ठीक है। अब यहाँ पता चल गया कि आपको क्या कहता, मियाँ रज़ा यानी कि मिस्टर रज़ा किस तरह की गलतियाँ करते थे? नज़्म को नस्र बना देते थे। नज़्म को, जो रज़ा है वो नज़्म को नस्र बना देते थे, नज़्म को नस्र। उसी तरह से फ़रहतुल्लाह क्या करते थे? फ़रहतुल्लाह ये करते थे एराब की गलतियाँ। ठीक है। और उसी तरह से मियाँ दानी ये क्या करते थे? ये भी नज़्म को नस्र बना देते थे, नज़्म को नस्र बना देते थे। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? मियाँ दानी शेर पढ़ने में एराब की गलती नहीं करते थे, लेकिन शेर को नस्र की तरह पढ़ते थे, यानी नज़्म को नस्र की तरह पढ़ते थे। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? मौलवी साहब बड़े सख्त थे। वो पहले अपने जो है शागिर्द के शौक़ को आज़माते थे कि क्या वाकई में ये इल्म हासिल करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है। जिस तरह के इन्होंने मियाँ दानी और फ़रहतुल्लाह के जो है सब्र को और उसके शौक़ को आज़माए थे कि उन्हें मना कर दिए कि नहीं तुम्हें नहीं पढ़ना है, लेकिन बार बार उसने जाने के लिए कहने के बाद भी फ़रहतुल्लाह और मियाँ दानी डटे रहे और आखिरकार उन्हें मौलवी साहब से तालीम जो है मिली और उन्होंने तालीम हासिल की। ठीक है। अब हम तफसीली सवालात जो कि आपको 5 नंबर के सवाल आ सकते हैं उन्हें देखते हैं। मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए थे? जवाब, मौलवी साहब के शागिर्द पढ़ाई में बहुत सारी गलतियां करते थे। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह एराब की गलतियां करता था। मियाँ दानी नज़्म को नस्र बना देते थे। यहाँ तक कि मिस्टर रजा ने तो एराब की गलतियां थोड़ी बहुत की, लेकिन नज़्म को मियाँ दानी से ज़्यादा नस्र बना दिया, जिस वजह से मौलवी साहब ने मिस्टर रजा को उसी वक्त छुट्टी कर दी। इन्हीं सब वजूहात से मौलवी साहब अपने शागिर्दों से गुस्सा क्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा? फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद से बहुत कुछ सीखा। नज़्म को बेहतर तरीके से पढ़ना लिखना सीखा। उनसे सब्र और आजमाइश के असबाक़ भी सीखे। वो अपने उस्ताद से बहुत मुतासिर हुए क्योंकि उन्होंने उनकी खुसूसियात को बचश्मे खुद देखा था, यानी कि अपनी आँखों से उनकी खुसूसियात को देखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़रहतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिखे। ठीक है। जवाब में आप क्या लिखेंगे? फ़रहतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? 5 नंबर हो या फिर आपका 2 नंबर में, जिसमें भी पूछा जाए। फ़रहतुल्लाह बेग एक बेहतरीन खाका निगार हैं। उन्होंने उर्दू में बाज़ाब्ता खाका निगारी की शुरुआत की। फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद से तालीम हासिल करने के अहवाल को बखूबी खाका में ढाला है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी ज़बानी आपने ही कलमबंद किया है। इस तरह से जो है आप फ़रहतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है हमारा ये जो है सेशन अब आपको पसंद आया होगा। ये हमारा चैप्टर 1 का जो है आपका स्टार्टिंग से लेके बीच के थ्योरी क्लास को लेकर और अभी का सवाल जवाब का क्लास, तीनों क्लासेस आपने देखा होगा और तीनों क्लासेस आपको लेक्चर और आपके वीडियो पसंद आए होंगे। तो जो भी सवालात हमने इसमें देखा उसे आप जहन नशी कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल में से नहीं जुड़े हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को देख सकते हैं। यहाँ पर द सफलता क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, अपने तमाम दोस्तों को, साथियों को भी हमारे साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि और भी चैप्टर जो भी है हर एक चैप्टर को हम इसी अंदाज में यानी कि वीडियो बाय वीडियो लेकर आने वाले हैं, ताकि आपको हर एक चैप्टर के बारे में पूरी तरह से अच्छी जानकारी हासिल हो जाए और तमाम तरह के सवाल आपका यहाँ पे कवर कर लिया जाए।